प्रदेश तह तक में भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी। आज हम जानते हैं कि अंगूठा कितना उपयोगी है। अंगूठे के कारण ही द्रोणाचार्य ने अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा मांग दिया था। अंगूठा क्या कर सकता है हम और आप बेहतर जानते हैं और एक धनुर्धर से बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन आज की आधुनिक सभ्यता में यदि अंगूठे की बात की जाए तो ये कमाई का जरिया भी बन गया है। कैसे जरिया बना है एक अंगूठा, आज हम बताएंगे इस विशेष रिपोर्ट में। छतरपुर नगर पंचायत के सीएमओ और अध्यक्ष ने मिलकर शासन को चूना लगाया है। पहले तो शासन के रोस्टर के मुताबिक अनारक्षित दुकानों को सामान्य वर्ग के लोगों को फर्जी तरीके से आवंटित की और बाद में मजदूरों के नाम मस्टर रोल में फर्जी तरीके से भरकर उनके नाम से लाखों रुपए की राशि का आहरण किया। जिसकी जिला प्रशासन और लोकायुक्त से शिकायत भी हुई। पार्षद ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सभी मस्टर रोल निकलवाए और बाद में फोरेंसिक लैब से जांच भी करवाई, जिसमें प्रमाणित हो गया कि एक ही दिन में एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर और एक ही पेन से मस्टर रोल भरवाए गए थे। जो मस्टर रोल में अंगूठे लगाए गए हैं सभी एक ही व्यक्ति के हैं। नगर पालिका में कुछ जाना हो तो पहले अपने स्तर से कलेक्टर को आवेदन दिए, बताया। जब कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर मैंने कुछ सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारी निकलवाई। फिर फॉरेंसिक लीगल साइंटिस्ट से जांचें कराई, उसकी फर्जी मास्टर रोल जो ये बना करके पैसा निकालते थे। फर्जी मास्टर रोल की वैलिड रिपोर्ट जब आई फॉरेंसिक लीगल साइंटिस्ट की, उसके बाद मैंने फिर लोकायुक्त को शिकायत की। लोकायुक्त ने इसके बाद में क्या कार्रवाई की तो आई डोंट नो अबाउट इट। फिर आगे पता नहीं क्या कार्रवाई की, कुछ समझ में नहीं आया। लोकायुक्त महोदय से भी हम मिले, जब कहीं कार्रवाई की नहीं हुई तो फिर मैंने इनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लाई हुई। वहीं प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि नगर पंचायत हरपालपुर में जो भी हुआ वो नगर पंचायत में आय की वृद्धि के लिए किया गया है। यहाँ जो भी कार्य किए जाते हैं परिषद की बैठक में पारित होने के बाद ही किए जाते हैं। अधिकारी ये कहकर बचते नजर आए हैं कि पूर्व में पदस्थ रहे अधिकारियों द्वारा आवंटन की प्रक्रिया की गई है जिसकी उन्हें जानकारी नहीं है, जबकि शिकायत का जांच प्रतिवेदन इन्हीं साहब द्वारा बनाकर भेजा गया है। दुकानें लगभग 10-15 साल पहले आवंटित की गई थी, तो तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा आरक्षण के हिसाब से उसको बांटा गया होगा, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। अनारक्षित लाख रुपए आवंटित किए, रजिस्टर पंजी देख के बता पाएंगे। एक पंप हाउस था तो वहाँ पे वो भी दुकान बेच दी गई। वो उसमें परिषद का प्रस्ताव पड़ा हुआ है, परिषद की स्वीकृति के अनुसार तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा उसमें कार्रवाई की गई होगी। ये कब प्रस्ताव पड़ा आपका? जानकारी नहीं। कौन दोषी है इसमें? दोषी कोई नहीं है, अब जब तक रिकॉर्ड नहीं देखेंगे तब तक मैं ये नहीं बता सकता हूँ कौन दोषी। नगर पालिका की आय को देखते हुए उन्होंने वो दुकान लगभग 3 या 4 लाख रुपए में आवंटित की है। उसका प्रीमियम नगर पालिका में जमा हुआ है, तो हर मासिक किराया जमा। इसके बाद भी प्रशासन ने किसी भी सक्षम अधिकारी और बाबू पर कार्रवाई नहीं की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर फिर वही लीपापोती वाली बात सामने आई है। अब पंप हाउस और अनारक्षित दुकानों में मेडिकल संचालित किए जा रहे हैं। SAPC इनसाइट के लिए छतरपुर से राकेश रिछारिया की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से गांव के विकास में लगे लोग गांव को और सरकारी धन को चूना लगा रहे हैं। हम बात करते हैं अपने संवाददाता छतरपुर के राकेश रिछारिया से। राकेश, विस्तार से बताएं क्या है ये पूरा मामला और इसकी तह तक बताएं। बिल्कुल, छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर पंचायत से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। यहाँ पे पार्षद है पुष्पेंद्र सिसोदिया, इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी मांगी जिसमें यह खुलासा हुआ है कि यहाँ पे फर्जी मास्टर रोल द्वारा पूर्व जो सीएमओ रहे और बाबू है उनके द्वारा फर्जी मास्टर रोल भरकर अलग अलग फर्जी मास्टर रोलों के द्वारा लाखों रुपए निकाल लिए गए, जो कि वो खाते जो मास्टर रोल बनाए भी गए हैं वो मास्टर रोल बनाने का भी तरीका इनको पूर्णतः गलत है, क्योंकि मास्टर रोल एक हफ्ते के बनाए जाते हैं, लेकिन जिन मास्टर रोल के जरिए पैसा निकाला गया है
वो उसमें 10 से लेकर 15 दिन तक के मस्टर रोल बनाए गए हैं, जो पूर्णतः गलत है। इसका पार्षद ने विरोध किया, इसकी शिकायत की, लेकिन प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा, लोकायुक्त द्वारा अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं राकेश? जी, इसमें पूर्व में जो सीएमओ है वो है, और जो नगर पंचायत अध्यक्ष है वो है, और जो संबंधित बाबू है उसकी तो भूमिका पूर्णतः ही संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि जो लोकायुक्त में शिकायत हुई और जो फॉरेंसिक लैब में जो जांच में पाया है उसमें साफ स्पष्ट हुआ है कि जो जिस बाबू द्वारा मास्टर रोल तैयार किए गए हैं, उस मास्टर रोल में एक ही बाबू द्वारा एक ही पेन द्वारा एक ही दिन में एक ही समय और में तैयार किए गए हैं, जिससे साफ स्पष्ट है कि नगर पंचायत में संबंधित बाबू और अधिकारी संबंधित बिल्कुल दोषी हैं। जी, ये पूरी की पूरी कब से ये चल रही है घटना? कब से चूना लगाया जा रहा है इस तरह सरकार को? जी बिल्कुल, जो अभी वर्तमान में सीएम अवस्थी जी, उनसे उस संबंध में बात हुई। उनका कहना यह है कि जो पूर्व में सीएमओ रहे उनके द्वारा इस तरह के कृत्य किए गए हैं और इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं, वो अपने आप को पूर्णतः निर्दोष मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में शिकायत जरूर हुई है और मेरे द्वारा जो भी पाया गया है उसमें हमने जांच में लिख के भेजा, आगे जो कार्रवाई होगी उसके बाद ही आगे कुछ कह पाएंगे। जी, इसमें अनारक्षित दुकानों को सामान्य वर्ग के लोगों को फर्जी तरीके से आवंटित करने का भी आरोप लगा है, ये कहां तक सही है? बिल्कुल सही कहा। इसमें अलग अलग 3 दुकानें हैं जो नगर पंचायत हरपालपुर द्वारा अनारक्षित की गई थी। जो नगर पंचायत का एक्ट है उसमें भी इस बात का उल्लेख है और आरक्षण रोस्टर में भी स्पष्ट है कि ये अनारक्षित दुकान, इसके बाद भी उसका उल्लंघन करते हुए आरक्षित सामान्य वर्ग के लोगों को दुकान दी। उसमें जो अभी वर्तमान में 3 दुकान है और उसमें मेडिकल संचालित है, एक पंप हाउस, इसी तरह एक पंप हाउस की दुकान है, उसमें भी इसी तरह का मामला कोई पंप हाउस के लिए नगर पंचायत द्वारा आवंटित की गई थी। इसके बाद उसको 4 लाख रुपए में तत्कालीन सीएमओ द्वारा बेचकर उसमें भी एक दुकान खोल दी गई। जी राकेश जी, यहाँ इनका ये भी कहना है कि नगर पंचायत में आय की वृद्धि के लिए ये सब किया गया, ये कहाँ तक सही है? क्या दूसरे जिनके लिए आरक्षित किए गए थे वो लेने के लिए तैयार नहीं थे या उन्हें मिली नहीं? जी बिल्कुल, इसमें सीएमओ ने अपना दामन बचाने के लिए यह सब कहा है कि नगर पंचायत में आय की वृद्धि के लिए किए गए, क्योंकि नगर पंचायत जिस समय प्रस्ताव पारित करती है उस समय नगर पंचायत पूर्णतः पार्षद, सीएमओ और जो संबंधित उसमें अधिकार सक्षम जनप्रतिनिधि होते हैं वो उसमें बैठते हैं, उसके द्वारा ही प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब सीएमओ पूर्णतः अपने आप को निर्दोष बचाने के लिए इस तरह का वक्तव्य बयान दे रहे हैं। जी राकेश, हमारे साथ इस समय शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र सिंह सिसोदिया भी जुड़ चुके हैं, आप पार्षद हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर। जिस तरह की ये खबर आप हम सुनने में आई है, छतरपुर में हमारे पास आई है, बताएं क्या है इसकी सच्चाई? सर ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से ही पार्षद था नगर परिषद हरपालपुर में जी, और इसके बाद में यहाँ पर भ्रष्टाचार जिस ढंग से हो रहा था उसके मैं किसी कलेक्टर से भी और पूरे प्रमाण के साथ में मैंने 29 मई को उनको कलेक्टर को छतरपुर को शिकायत की थी जी, और पूरे दस्तावेज सबूत के साथ में शिकायत की थी। इसके बाद कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है और शासकीय राशियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नहीं, आप बीजेपी से हैं, शासन भी बीजेपी का है, आपको क्या लगता है आपकी बात फिर क्यों नहीं सुनी जा रही? हाँ, वो बता रहा हूँ ना मैं भाई, ये तो यहाँ पर यही है, खुद भ्रष्टाचार बनो और अपना, और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, पहली बात तो ये बता रहा हूँ मैं आपको जी। और मैं यहाँ पर जब ये देखा कि मैंने कि यहाँ पर खुलेआम बिल्कुल मतलब भ्रष्टाचार का मतलब बिल्कुल चरम सीमा जब होने लगी तो हमने उसकी शिकायत की कलेक्टर से कि यहाँ पर नगर पालिका अधिनियम को बिल्कुल पालन नहीं किया जाता है और खुलेआम मतलब अपने मनमर्जी से नगर पालिका चलाने की कोशिश करते हैं अध्यक्ष महोदय जी। कितनी राशि का गबन यहाँ किया जा रहा है मास्टर रोल में हेरफेर कर? जी, मैंने सूचना के अधिकार के तहत केसबुक निकाली। जब केसबुक में देखा कि ये काम हुआ नहीं है, फिर मैंने उसकी पत्रावली निकाली, फिर इसके बाद में मास्टर रोल वगैरह निकाले, उसकी फॉरेंसिक लीगल साइंटिस्ट से जांच भी कराई और उसने क्लियर वैलिड रिपोर्ट बना के दी कि हाँ ये फर्जी मास्टर रोल बना करके पैसा निकाला गया है। जब आपके पास ये रिपोर्ट आ गई तो आपने फिर उच्च अधिकारियों के पास इसकी प्रतिलिपि सौंपी और कार्रवाई करने के लिए कहा? मैंने नवंबर 2011 को लोकायुक्त को शिकायत की थी भोपाल को। जी, नवंबर 2011 को मैंने लोकायुक्त भोपाल को शिकायत की थी, बाई पोस्ट भेजा था। फिर मुझे 9 मई को बुलाया गया था सागर, संभागीय सतर्कता समिति लोकायुक्त संगठन सागर बुलाया गया था। जी, क्या हुआ वहाँ?
वहाँ पर मेरे बयान लिए गए थे और दस्तावेज सबूत भी मैंने दिए थे जी इसके बाद में फिर क्या कार्रवाई की उन्होंने मुझे आज तक उन्होंने नहीं बताया जी पुष्पेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हम आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का।